हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, फैंटास्टिक, वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9। और इसके लास्ट वीडियो हमने एटॉमिक मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास सारी बातें की थी। अच्छे से पहले वाला वीडियो वॉच करें ताकि आज का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके माइंड में आएगा। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक आपके क्लास 11 के अंदर भी है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। होता क्या है, मोल क्या चीज़ है, हमने ग्राम या फिर किलोग्राम इसके बारे में पता है। सब यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है जो अपन वेट मेजर करने में यूज में लेते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं लेंथ मेजर करनी तो क्या यूज़ करते हैं अपन, मीटर, किलोमीटर या ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, राइट। तो मोल भी एक यूनिट ही है ना। अगर मैं कोई रिएक्शन लिखता हूँ ऐसे H2 प्लस O2 डिवाइड देन H2, ये मैंने कोई केमिकल रिएक्शन लिखी। इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में मुझे दिख रहा है कि H2 हाइड्रोजन गैस है, वो ऑक्सीजन गैस से कंबाइन हो रही है और क्या बन रहा है, वाटर। ठीक है, अब इस इक्वेशन से, इस रिएक्शन से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि बस ये रिएक्शन में ये केमिकल आपस में मिलकर ये बना रहा है। बट अगर मैं पूछता हूँ अमाउंट बताओ कितने अमाउंट में, तो इसके लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये बैलेंसिंग आपके 10th क्लास में आएगा, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही, तो अपन डिटेल से पढ़ेंगे। बैलेंसिंग में क्या होता है कि एटम को इक्वल करना है ना। बैलेंस में क्या होता है कि जो रिएक्शन होती है, इक्वेशन होती है, उसमें दो तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अपन कुछ नंबर्स को मल्टीपल करते हैं, है ना। नो एडिशन, नो डिवाइड, नो सब्ट्रैक्शन, कुछ भी नहीं, सिर्फ मल्टीपल ऑफ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर H2 है, इधर H2 है तो बराबर है ना। इधर ऑप्शन 1 है, इधर ऑप्शन 2 है। ठीक है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए ऑप्शन, राइट। तो रूल्स क्या है कि आगे अपन 2 लगा दो। ठीक है, तो आपको इतना अलग नहीं लेना है बैलेंसिंग के बारे में। बैलेंसिंग आपको 10th क्लास में आएगी। यहाँ पर अब 2 ऑप्शन है ना, यहाँ नहीं लगाना है, आगे लगाना है। जो कितना आइटम है, ऑप्शन कितने यहाँ पर, अब 2 है। ठीक है, इधर भी कितना है, 2 है। बट एच कितने हो गए, एच है 2 2 4 हो गया। इधर कितना है, इधर 2 है, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 2 4। अब कुल मिला के ऐसे करके अपन रिएक्शन में एटम्स को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो आपको ये अगर क्वेश्चन अगर आता है तो बैलेंसिंग क्या और मिलेगा, है ना। तो बैलेंसिंग आपके 10th क्लास में। तो इस रिएक्शन में मैंने बैलेंस कर लिया, तो उसमें जो फिगर लगा हुआ है, जो फॉर्मूला है ना रिएक्शन के अंदर, उसके के नंबर लिखे हुए हैं। CR2 लिखा हुआ है ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानना, 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ये फिगर, ये नंबर कुछ बता रहे हैं। इस रिएक्शन के अंदर कुछ अपन को एक रेशियो बता रहे हैं मास का। ठीक है ना, मास मीन्स पता पढ़ रखा आपने, एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन नंबर ऑफ एटम की बात करें तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, राइट। तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के रिएक्शन कर रहे हैं 1 मॉलिक्यूल वाटर के, है ना। और क्या बता रहे हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। समझता है, जो भी रिएक्शन होती है बैलेंस करते जो नंबर आता है फॉर्मूले के आगे, वो नंबर कुछ न कुछ अपन को बता रहा है, कुछ यूनिट, कुछ मेजरमेंट के बारे में टेल करता है। ठीक है, कि ये इतने एटम है, नंबर ऑफ एटम, इतना मास हो सकता है, बट रेशियो में। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 लिखा है तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हमेशा 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही होता है, बहुत से हाइड्रोजन गैस फिल कर रखी है, बहुत से ऑक्सीजन गैस फिल कर रखी है, तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करना, ऐसा नहीं है। इट मीन्स 2 अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है तो वो 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन होंगे, ये मतलब है इसका। एक सिर्फ रेशियो बता रहा है कि रेशियो कितना है, 2:1 है। अगर आप मास देखो, मास तो H कितना होता है, मास 1 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 4 मास है। इधर कितना मास है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 कितना हो गया, 32, राइट। अगर आप रेशियो फाइंड करते हो तो कितना आता है, 4 और 8, 1:8 आता है। ठीक है, यानी कि
1 ग्राम हाइड्रोजन है वो 8 ग्राम से रिएक्शन कर रही है। ये इसका मतलब हुआ, मतलब ये जो फिगर आते हैं इससे अपन कुछ आइडिया लगाते हैं कि 1 ग्राम और 8 ग्राम ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से, राइट। और कितना बन रहा है, अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखते हो तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन रहा है ना। 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्शन कर रही है 8 ग्राम ऑक्सीजन से और 18 ग्राम वाटर बना रही है। कैसे 18 ग्राम, देखो कितना होता है वाटर का, इतना था ना 18, बट यहां पर कितने 2 मॉलिक्यूल है, कितना हो गया 36, बट यहां पर आपने 2 से डिवाइड किया था सबको, इसको भी करो, ठीक है, कितना आ गया 18, राइट। यानी कि 1 और 8 मिलकर 18 ग्राम वाटर बना रहा है। तो मतलब ये जो रिएक्शन अपन लिखते हैं इससे अपन बैलेंसिंग करते हैं तो अपन कुछ अमाउंट, कुछ यूनिट मेजरमेंट के बारे में पता करते हैं, ठीक है। बट क्या हम इस तरीके से जो अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करते हैं, क्या एक्यूरेट फाइंड कर सकते हैं? क्या एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो फाइंड करना है ना। तो इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, राइट। मोल क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहां पर आपको सिर्फ एक रेशियो मिल रहा है कि 2:1 में पार्टिकल्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कितने कर रहे हैं, कितने पार्टिकल्स है उस पूरे गैस के, अगर मान लो 10 ग्राम आपने हाइड्रोजन गैस ली है ना, 10 ग्राम आपने ऑक्सीजन गैस ली, तो कितने पार्टिकल्स रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो फाइंड करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट आया ना। मोल मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। अगर मैं कहता हूं कि 2 डजन केला है, तो डजन मीन्स क्या होता है 12 पीस है ना। तो पीस मीन्स नंबर ऑफ पार्ट, नंबर ऑफ पीसेज या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बारे में बात करें। डजन मीन्स क्या होता है, डजन मीन्स 12, ठीक है। तो वैसे वैसे अगर मैं कहता हूं कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से एटम है, मॉलिक्यूल से आयन से, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी है, तो उनके लिए आप क्या ऐसा डजन यूज करोगे, नहीं। तो उसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट आया, दैट इज मोल। तो मोल होता क्या है, मोल इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स में सब आ गए, इसमें एटम भी आ गया, इसमें आयंस भी आ गए, इसमें मॉलिक्यूल्स भी आ गए, इसमें प्रोटॉन भी आ गए, इसमें न्यूट्रॉन भी आ गए, इसमें इलेक्ट्रॉन भी आ गए, ठीक है। जितने भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स वो सब आ गए, राइट। अगर मैं कहता हूं कि यहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स पड़े हैं, किसके, ऑक्सीजन एटम के, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के, वाटर मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। अब वो कितने हैं उसको अपन मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब 1 मोल कितना है, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए बता रहा हूं। उसके लिए 1 मोल में कितने पार्टिकल्स है उसके लिए भी कार्बन 12 को रेफरेंस लिया गया था। हमने पढ़ा क्या पहले, एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए कार्बन 12 का 12th वाला पार्ट यूज किया गया था, ठीक है। तो वैसे वैसे मोल को भी फाइंड करने के लिए कार्बन 12 की हेल्प ली गई कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स अपन एज्यूम करेंगे, मानेंगे, है ना। सब कुछ हाइपोथेटिकल है, सब कुछ माना हुआ है, केमिस्ट्री में सब कुछ एज्यूम ही किया हुआ है। ऐसा नहीं कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स है तो साइंटिस्ट ने काउंट किए, काउंट नहीं किए, हाइपोथेटिकल माना हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कार्बन 12 टू फिक्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स we use reference of कार्बन 12, ठीक है। तो कार्बन 12 1 मोल के अंदर 6.0221023 पार्टिकल्स होते हैं। ये पहले बता रहा हूं मैं आपको, अभी प्रूव करेंगे इसको कैसे है, ठीक है। इतने पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल के अंदर, किसके अंदर, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। और इस नंबर को अपन कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं इसको। साइंटिस्ट था एवोगाड्रो, उसने ये एक एजम्पशन दिया था कि 1 मोल में अपन इतने पार्टिकल्स मानेंगे, ठीक है।
ऐसा नहीं कि बस काउंट किए कि ये इतने पार्टिकल्स है तो 1 मोल, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, राइट। तो कैसे आया नंबर, है ना। अपन जानते हैं कि कार्बन 12 जो आइसोटॉप है उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, 6 प्रोटॉन होता है। पढ़ रखा आपने, 6 क्या है, प्रोटॉन है, और 6 क्या है, न्यूट्रॉन है, राइट। तो ऑल ओवर अगर मास देखे एक एटम का, है ना, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कितना आ गया, एक कार्बन 12 का मास कितना आ गया, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन का होता है 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻24 ग्राम होता है, पता है ना, ठीक है। तो यह कितना है, 6 और ये कितना है, 6, तो टोटल 12 पार्टिकल्स है। एक का होता है कितना होता है, मास, पी इक्वल कितना होता है, मास पढ़ा हुआ ना, 1.6 मल्टीपल 10⁻⁻27 है किलोग्राम के अंदर, 24 ग्राम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 12 पार्टिकल्स दोनों का मास लगभग बराबर ही होता है, पी और एन का। तो यहाँ पर 12 पार्टिकल कितना हो गया, 12 मल्टीपल 1.6 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 12 मल्टीपल 1.6, तो 9.1 आएगा। कितना आएगा, 9.1। तो एक मास ऑफ 1 कार्बन आइटम कितना आ गया, 9.1 मल्टीपल 10⁻⁻23 आएगा, ठीक है। 12 को इससे मल्टीपल करोगे ना, इसको 1.6 से, और राउंड फिगर करोगे इसको, कितना आएगा, 9.1 मल्टीपल 10⁻23। कुछ गलत नहीं किया मैंने, एक मिनट को, शायद मेरी मैथ्स वीक है। 12 को इससे मल्टीपल करें 1.9 आएगा, 1.9 मल्टीपल 10⁻23, है ना। थोड़ा मैथ्स हो गया आउट, राइट। 12 को इससे मल्टीपल करोगे ना 1.6 से, तो 19 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो यहाँ से अगर आप पावर ऑफ राउंड ऑफ करोगे तो 24 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, करो आप, ठीक है। तो एक कार्बन 12 वाला एटम है, उसका मास कितना है, 1.9 मल्टीपल 10⁻23, ठीक है। और ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो 1 मोल कोई भी आइटम होता है ना, जो उसका मास होता है, राइट, मास ऑफ 1 मोल कार्बन 12 एटम दैट इज 12 ग्राम। कितना है, 12 ग्राम। कि 1 मोल अगर कार्बन 12 एटम कितना है, 12 ग्राम मास है। ये भी हाइपोथेटिकल है, माना हुआ है कि 12 ग्राम है, उसके अंदर 1 मोल होंगे, है ना। तो अब एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो फाइंड करना है ना। एक मोल में इतने ग्राम है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स है, मास ऑफ एक कार्बन 12 का एटम कितना मास है, इतना ग्राम है, ठीक है। तो 12 ग्राम में अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे एक मोल के अंदर, समझे भाई। यहां पर देखो, ये एक कार्बन एटम का मास कितना है, इतना ग्राम है, ठीक है ना। और यहां पर 1 मोल कार्बन 12 एटम है, उसको माना हुआ ये कितना है, 12 ग्राम। ये माना हुआ कॉन्सेप्ट है कि 1 मोल में कार्बन 12 के 12 ग्राम होंगे, राइट। तो अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम फाइंड करना है 1 मोल के अंदर, कितना क्या करेंगे अपन, इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 50 किलो कोई बॉक्स है, 50 किलो है ना, एक बॉक्स, और इसमें बहुत सारे बॉक्स पड़े हैं, राइट। एक बॉक्स का वेट है 1 kg। तो मुझे नंबर ऑफ बॉक्स फाइंड करना है, क्या करूँगा मैं, जो भी वेट दे रखा है उससे डिवाइड कर दो, उससे तो नंबर ऑफ बॉक्स आ जाएगा। होता है ऐसा, मैं सब करता हूँ आप। तो मुझे बहुत सारे एटम से उनका मास दे रखा है और एक एटम का मास दे रखा है, तो मुझे नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है, तो क्या करूँगा मैं, डिवाइड, राइट। देन नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है, कितना जाएगा, 12/1.9 मल्टीपल 10⁻23,
अब इसको अगर डिवाइड करते हो तो कितना आता है 6.022 10 23। इसको ऊपर ले आओ तो ये क्या एक तरह इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज प्रेजेंट इन द 1 मोल। 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, इसे क्या बोलते हैं अपन एवोगाड्रो नंबर, राइट। अगर मैं कहता हूं मैं रख कर रहा हूं इतना उतावला पॉज करके बराबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 1 मोल। ऐसे मैंने यहां पर लेट किया ना कि 1 मोल कार्बन 12 एटम से कितना होता है 12 ग्राम। कैसा है 12 ग्राम? बिकॉज एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है ना कार्बन 12 का, ठीक है। तो मोलर मास आ गया एक तरह, ये ग्राम मीन्स मोलर मास कहेंगे। जब भी 1 मोल की बात करते हैं तो इट मीन्स उसको अपन मोलर मास कहते हैं। 1 मोल के अगर अपन पार्टिकल्स का वेट लेते हैं तो कितना आता है वो मोलर मास, राइट। वो कितना आएगा जितना एटॉमिक मास है उतना, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि 1 मोल ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, ठीक है 16 ग्राम होगा, दैट इज उसका मोलर मास। अगर मैं कहता हूं कि 1 मोल नाइट्रोजन है, हालांकि गैसेस के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है, आगे बात करेंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको। 1 मोल नाइट्रोजन है तो इट मीन्स 14 ग्राम होगा। कितनी है 14 ग्राम। कैसे है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ऐड करो, जो उसका एटॉमिक मास है उसको अपने मोलर मास में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो कितना है 14 ग्राम, राइट। यानी कि वो कितना है इट इज इट्स मोलर मास, ठीक है। 1 मोल वाटर है इट मीन्स ये 18 ग्राम है, इट इज इट्स मोलर मास। और जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसका जो अपन सम ऑफ एटम का जो मास होता है उनको सम कर दो, ठीक है, जो आएगा दैट इज 1 मोल। क्लियर? जो भी फॉर्मूला होता है ना, जैसे मैं लिखता है यहाँ पर H2SO4 कितना आता है सम H का 1 होता है तो 2 हो गया, 32 सल्फर का हो गया, 64 हो गया ऑक्सीजन का, है ना। कितना था 98, ठीक है। तो 98 ग्राम है इट मीन्स ये 1 मोल है ना। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि इसके अंदर 98 ग्राम के अंदर 6.022 10 23 इतने पार्टिकल्स है, राइट। अगर मैं कहता हूं कि यहां पर 1 मोल ऑक्सीजन है 16 ग्राम है, इसका मतलब क्या है 16 ग्राम के अंदर 6.022 10 23 इतने पार्टिकल्स है। 14 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर 6.022 10 23 इतने पार्टिकल्स है। 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर 6.022 10 23 इतने वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल, इसके वाटर मॉलिक्यूल के, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट बनता है इससे। अब ये तो हो गया आपके पार्टिकल्स के लिए, इतना उतारो, आगे और बात करते हैं। फिर इन सब से एक कंक्लूजन निकाला, एक फॉर्मूला बना। वो क्या फॉर्मूला है ये तो पूरा बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, ठीक है। मोल को रिप्रेजेंट करता है Na से। मोल में क्या होता है, ये सिंबल है इसका, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। अगर आपको कह दे कि मेरे पास 16 ग्राम मेरे पास 20 ग्राम ऑक्सीजन है तो इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कितने मोल है उसके, ठीक है। मेरे पास 30 ग्राम अमोनिया गैस है ना, 40 ग्राम मेरे पास वाटर पड़ा है, तो बताओ इसमें कितने वाटर के पार्टिकल्स है, ठीक है। तो पहले आपको वहां से मोल तक पहुंचना पड़ेगा कि कितने मोल है। अगर मोल तक पहुंच गए तो एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो इतने मोल में कितने होंगे वो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक पॉइंट और देखो ना, मोलर मास को अपन ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं या फिर ग्राम मोलिकुलर मास भी कहते हैं। यहां पर ग्राम लग गया इट मीन्स दैट इज मोलर मास, ठीक है। वो 1 मोल सब्सटेंस का मास है, राइट। तो ये फॉर्मूला बनता है मोल इज इक्वल टू व्हाट, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है ना। अगर मेरे पास 40 ग्राम ऑक्सीजन दे रखी है तो मुझे फाइंड करना है कि इसमें कितने मोल है, कितने पार्टिकल्स है, तो अपन
पहले इस फॉर्मूला की हेल्प लेंगे, ठीक है। सिंबल क्या था, Na, सॉरी Na नहीं है, सिंपल अपन सिंबल मोल लेते हैं, मोल इंटू वॉट, गिवन मास, यानी कि इसको अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। गिवन मास मीन स्मॉल m, है ना, और ये क्या मोलर मास, दैट इज व्हाट, कैपिटल M। जहां पर कैपिटल M लिखा है इट मीन वो क्या है, वो मोलर मास है, ठीक है। इसको लिख दो आप Na, मोल मीन्स क्या हो गया Na, लाइन के अपन सिंपल मोल लिख तो चल जाएगा, सिंबल लिख दो, ठीक है। तो ये बन गया फॉर्मूला इसका, राइट। अगर मुझे मोल दे रखा है, मुझे मास निकालना है, तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं फॉर्मूले को। मोलर मास पता होना चाहिए, मोलर मास तो आपको फाइंड करना आना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में बहुत सारे करवा रखे हैं आपको, ठीक है। जो भी आइटम्स होते हैं उनके मास को ऐड कर दो तो उसका मोलर मास निकल जाएगा, ठीक है। और ये मास आपको गिवन होगा, क्लियर। और ये आपका मोल है ना। और ये क्या होती है, N0, दैट इज एवोगाड्रो नंबर। कितना होता है ये, 6.022 1023। ये क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब एक और फॉर्मूला है गैसेस के लिए, फॉर गैसेस। गैसेस के लिए अलग कॉन्सेप्ट काम मिल जाता है ना। गैसेस के लिए ऐसा नहीं कि आपने ये वाला 6.022 1023, क्योंकि गैसेस पार्टिकल बहुत ही रैंडम होते हैं, उड़ते रहते हैं, कोई फिक्स जगह पोजीशन रहती नहीं उनकी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैस के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट काम में लिया गया। क्या माना गया था कि अगर मेरे पास में एक टैंक है, इस टैंक में 22.4 लीटर गैस भरी हुई है, इतने लीटर गैस भरी हुई है एक टैंक में, तो इट मीन्स मेरे पास वो 1 मोल गैस है ना। काउंट तो क्या नहीं, कॉन्सेप्ट माना हुआ है। इट मीन्स मेरे पास 6.022 1023 पार्टिकल्स है, माना हुआ है, ठीक है। अगर इतने लीटर गैस है तो वो मतलब वो कितना 1 मोल है ना, और वो इतने पार्टिकल्स है, राइट। अगर मेरे पास 44.8 इतने लीटर गैस है, इट मीन्स वो 2 मोल है। कितनी है वो, 2 मोल है ना, है कि नहीं भाई। इतने लीटर गैस है तो इट मीन्स 1 मोल है, तो इतना कितना हो गया, डबल हो गया, है ना। इसको डिवाइड कर दो, इसको और गया, क्लियर। तो ये लिख लो फॉर गैसेस, इसको नॉट डाल दो आप, फॉर गैसेस इन 22.4 लीटर, इसको पैसे 22,400 ml। एक ही बात है, एक ही बात है, लीटर में है ना, एक ही बात है, ठीक है। इन 22.4 लीटर वी हैव 1 मोल गैस, इट मीन्स 6.022 1023 पार्टिकल्स, ठीक है। तो गैसेस के लिए अपन यहां से भी निकाल सकते हैं कितने मोल। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है तो यहां से भी आप नंबर ऑफ गैस के पार्टिकल्स निकाल सकते हो। तो क्या बनता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स या फिर मोल, मोल ऑफ गैस कितना हो गया, 22.4 लीटर। कैसे निकालोगे, जो भी आपको लीटर में अमाउंट दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। मान लो मेरे पास गैस दे रखी है 32.5, जो भी दे रखी है, जो भी वॉल्यूम दे रखा है आपको, 50 लीटर दे रखा है ना, या फिर 100 लीटर दे रखा है, वॉट जो भी दे रखा है, तो उसमें कितने मोल है, तो आप उसको इससे डिवाइड करोगे तब आपको मोल निकल जाएंगे। अगर मोल निकल गए तो फिर आगे अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, या पता है अपन को, ठीक है। एक मोल में इतने होते हैं, तो कैसे भी करके अगर आपको मास या लीटर दे रखा है तो आप मोल तक पहुंचो।
और मोल तक पहुंचने के बाद में आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन के बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो होता है यहाँ तक आपका मोल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन लेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन से ही आइडिया आएगा। सारे क्वेश्चन नहीं लेंगे क्योंकि लंबा हो रहा है वीडियो। नेक्स्ट वीडियो अपन और भी क्वेश्चन करेंगे, अभी सिर्फ सिंपल क्वेश्चन लेना है। तो एक क्वेश्चन है, एक फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 20 ग्राम ऑक्सीजन गैस। ये क्वेश्चन कर रहा हूं, बाकी वाले बाद में। मेरे पास 20 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, तो मुझे पता करना है कितने ऑक्सीजन के एटम है। एक मेरे पास ऐसा बॉक्स पड़ा है, इस बॉक्स में ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, वो कितनी है 20 ग्राम है। तो मुझे पता करना है कि इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम घूम रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको मोल तक पहुंचना पड़ेगा। व्हाट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो गिवन मास कितना है 20 ग्राम, ये दे रखा है आपको, है ना। कितना था मोलर मास इसका, ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन का कितना था मोलर मास, O2 O प्लस O यानी कि 16 प्लस 16 कितना हो गया 32 ग्राम। कितना है 32 ग्राम। क्लियर, तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मोल आएगा। तो मोल कितना आ गया इसका, मोल इक्वल टू 20/32 विदाउट। अब कितना आएगा इसका, सब पॉइंट लगाएंगे, यहां पर 0 आएगा, तो करीबन 3 टाइम जाएगा, है ना, करीबन 0.03 मोल आएगा। तो पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट तक फाइंड करो, मैं एक 1 डिजिट निकाल रहा हूँ, आप 2 डिजिट फाइंड करना। ठीक है, तो 0.3 मोल आ गया। कितना गया 0.3 मोल। नाउ मेरे पास मोल तक पहुंच गए, मेरे पास इतने ऑक्सीजन के मोल है, 20 ग्राम मीन्स मेरे पास इतने मोल है। ठीक है, नाउ सो बिकॉज इन 1 मोल number of particles, that is what 6.022 10 23, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। देन अब यहां पर ये पार्टिकल्स मीन्स यहां पहले अपन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल फाइंड करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, मैंने ऑक्सीजन एटम पूछा है, एटम अलग होता है, मॉलिक्यूल अलग होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं पहले फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे, राइट। तो देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इन 0.3 मोल, भाई 1 मोल में इतने होते तो 0.3 में कितने हो गए, 0.3 मल्टीपल 6.022 10 20, कोई डाउट। ठीक है, इसको मल्टीपल करना है। अब एक ये तो मैंने क्या, यहां पर बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, तो ये मैंने इसको मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा मेरे को। बट मुझे फाइंड क्या करना है, मेरे को ऑक्सीजन के एटम फाइंड करना है। तो एक जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम है, 2 एटम है, तो इसको और 2 से मल्टीपल कर दो, तो टोटल उस बॉक्स में कितने एटम हो जाएंगे। ठीक है, देन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दैट इज 2 मल्टीपल 0.3 मल्टीपल 6.022 10 23। ठीक है, अब ये काम आप करोगे, कितना आएगा इसका आंसर, इसको मल्टीपल करो और इसका फाइंड करो आंसर, ये आपका होमवर्क है। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, नेक्स्ट वीडियो में अपन सिर्फ ऐसे क्वेश्चन ही करेंगे, है ना, डिफरेंट टाइप के, राइट। तब और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। फिलहाल तो इतना करो, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।